भगवान बुद्ध द्वारा कही गई ये कहानी आपके जीवन के एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में राजा अजातशत्रु वहां आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत उपयोग कर रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भी न लगाता। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन ऐसे काम को करने के लिए तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वह भिक्षु चलते चलते बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह भिक्षु उस वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ लोग आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं और कहते हैं, ठहरो भाई, वहां बच जाओ। वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियां अपने सर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर आज ही मुझे मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहां से चला जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ क्षण बाद वह सर्प उसके पास आता है और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि यह जगह मेरी है और कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता? भिक्षु से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए जो करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम लोगों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, न ही मुझे मृत्यु का भय है, न ही मुझे जीवन की लालसा। मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? यह सुनकर सबको गहरा आघात पहुंचता है क्योंकि उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिसने उसे मारने की कोशिश की। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे देखकर डर के भागते थे, परंतु उसने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हो। सर्प उसकी बातें सुनकर उसके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए ही किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त नहीं होना चाहते तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और यह तय करता है कि आज से वो कोई भी बुरे कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्म को त्याग देता है, पर इसका उल्टा उस पर असर पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डर के भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करते हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोचते मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं और इस कारण सर्प बहुत दुखी रहने लगता है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के पास आता है और वहां बैठता है और उस सर्प को देखता है। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई है। वह बड़ा चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम से भर जाऊं, तब से सभी लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु कहता है, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे तुम गलत रखो। अपने भीतर से आपको अपने आप को सही रखना है। बाहर से तुम्हें वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं,
तो हे अजात शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को बाहर से क्या दिखा रहे हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। धन्यवाद।